हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो आज जावा का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हैं, ये क्लास उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाया जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, या कंडीशनल जिसको कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं जावा में, या डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। यानी कोई भी अगर आपका लाइफ में सिचुएशन आ रहा है, उसको कैसे डिसीजन ले सकते हैं, इसी बेसिस पर है। सारा लॉजिक इसी पर डिपेंड है। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से इसको देखने का कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि आप देखेंगे कि स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, ये हम लोग को रियल लाइफ में भी आता है। प्रॉब्लम जब आता है तो कैसे हैंडल करेंगे और क्या उस पर अप्लाई कर सकते हैं, वही चीज़ को इस पर आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि जो स्टेटमेंट को कैसे फ्लो करेंगे। तो स्टेटमेंट का जो फ्लो होता है बेसिकली 3 तरीक़ा से हम लोग करते हैं। पहला जो होगा आपका सीक्वेंस वाइज रहेगा, एक एक प्रॉब्लम रहेगा, उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा जो बोला जाता है सिलेक्शन या कंडीशन बेसिस पर, इसमें क्या होगा कि जो डिसीजन आप लेंगे या सही हो सकता है या गलत हो सकता है। आपका जैसे 2 नंबर में ग्रेटर भी पता करना है, तो 2 नंबर आएगा तो उसमें से कोई एक नंबर बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, तो आपको सिलेक्शन करना होगा, उसमें डिसीजन लेना होगा। ये जो आपका आएगा सिलेक्शन एंड कंडीशन बेसिस पर आएगा। लास्ट जो आएगा जिसमें जो मेरा आता है वो जो होता है लूपिंग होता है। लूपिंग या रिपीटेशन या इटरेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये एक कंडीशन दे दिया जाएगा, जैसे सपोज मान लीजिए कि 10 तक आपको काउंट करना है, तो आप 10 तक एक कंडीशन दे देंगे। वो कब तक चलेगा? 10 तक चलेगा। जैसे वो कंडीशन फॉल्स होगा वो वहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये आपका लूपिंग में होता है। कोई भी चीज़ को आप एक कंडीशन देंगे, आपको 1 से 20 तक लिखना है, चाहे 1 से 50 तक लिखना है। एक तो ये हो गया आपका लूपिंग वाइज। दूसरा क्या हो गया, उसको कंडीशन देना है कि अगर ये मिल रहा है तो इसको करना है, नहीं तो छोड़ देना है। वो कंडीशन बेसिस पर हो गया, या कंडीशन ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो जाता है। ये एक सीक्वेंस वाइज होगा, एक एक करके पहले एक काम करो, वो कर लिया, फिर दूसरा करो, वो कर लिया, फिर तीसरा करो। ये एक एक करके सीक्वेंस में जाता रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? कंडीशन रहेगा। एक लिस्ट दे दीजिए, बोल दिए कि जो इसमें से आइटम 5 ठो मिलेगा तो उसको लेकर आ जाना है, ठीक है। तो वो एक लिस्ट है, उसमें 5 मिला तो लेकर आया, नहीं तो वापस आ गया। दूसरा एक कंडीशन है, एक आप लिस्ट दे दिए और बोल दिए कि जब तक नहीं मिले इसको क्या करना है, खोजते रहना है। तो ये क्या चला गया? एक कंडीशन में चला गया। तो लाइफ में भी इसी तरह से सिचुएशन होता है, 3 बेसिस पर ही होता है। प्रोग्रामिंग में इसी बेसिस से होता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहला जो कंट्रोल स्टेटमेंट जो होगा उसमें जो होता है, पहला जो होगा आपका डिसीजन होगा, जिसको हम लोग सिलेक्शन भी बोलते हैं, कंडीशन भी बोलते हैं, ब्रांचिंग भी बोलते हैं। तो ये आपका जो होगा डिसीजन या सिलेक्शन या कंडीशन या ब्रांचिंग, ये सारा चीज़ आपका आएगा, पहला होता है। इसमें 2 तरीक़ा से काम किया जा सकता है, इफ के थ्रू भी कर सकते हैं और स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए 2 चीज़ है, दोनों के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरा जो है लूपिंग, लूपिंग के लिए इटरेशन बोलते हैं। इसमें आपके पास 3 है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। तीनों में से कोई यूटिलाइज करके आप काम कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको सारा चीज़ हम आपको कंटिन्यू जैसे जैसे इसका क्लास होगा उसको डीपली 1 बाय 1 बताया जाएगा। तीसरा जो होगा जंपिंग होता है स्टेटमेंट। अगर कोई काम हमको मिल गया, वहाँ से बाहर आ जाना है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, कोई भी चीज़ आप फाइंड आउट कर रहे हैं और उसमें ये मिल गया तो हमको वहाँ से वापस आ जाना है, ठीक है। तो ये सब आपका जंपिंग स्टेटमेंट 3 टाइप का होता है। रिटर्न होता है, ब्रेक होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट ये जंपिंग में आता है। तो ये सब सारा चीज़ को आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर कोई भी कंडीशन अगर है, अगर मैच कर रहा है तो ट्रू है, नहीं मैच कर रहा है तो मेरा नो है। और एक जो है ये कंडीशन है, कब तक चलेगा? जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगा। ये आपका जैसे मान लीजिए कोई एक सिचुएशन दिए, अगर ट्रू होगा तो ये रिजल्ट देगा, अगर फॉल्स होगा तो यहाँ रिजल्ट देगा। ये क्या एक कंडीशन दिए, जब तक वो मेरा सिचुएशन मीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम ए <= 100 दे दिए, तो ये कब तक काम करेगा?
100 तक करते रहेगा। अगर आप ए को 1 से स्टार्ट कर दिए तो 1 < 1 है, इसी तरह वो करते रहेगा। फिर इसमें इसको बढ़ाना भी पड़ेगा, तो मान लीजिए कि हमको 1 के एवरेज में इसको बढ़ा रहे हैं, तो इस टाइप का सिचुएशन आएगा। ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब जो डिसीजन मेकिंग में दो आता है, एक इफ स्टेटमेंट आता है, दूसरा स्विच स्टेटमेंट आता है। वो पहले ही बता दिया गया है। इसे प्रोग्रामिंग हम लोग यूटिलाइज भी करते हैं 2 नंबर में। इसको बहुत सारा कंडीशन जो आपको कंडीशन बेसिस पर होगा, जैसे सिग्नल लाइन होता है कि 1 मिनट के बाद वो ग्रीन हो जाता है, तो ये सब सारा जो कंडीशन बेसिस पर होता है वो सब सारा सिचुएशन में सबका यूटिलाइज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन हो रहा है आप कमेंट्स करते रहिए। तो पहला जो है हम लोग इफ स्टेटमेंट देखते हैं। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है? द कंस्ट्रक्ट दैट चूज एंड एग्जीक्यूट वन और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द डिसीजन इन नोन एज द कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, या इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट या ब्रांचिंग भी बोलते हैं। 1 और 1 से ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ है, एक इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ जिसको हम लोग लैडर बोलते हैं, और नेस्टेड है। ये आपका ये 4 चीज़ है। चारों को हम लोग सीखेंगे एक एक करके, जो जिस टाइप का इस टाइप का प्रोग्रामिंग में इसका यूटिलाइजेशन होगा। ये आप रिलेट कर सकते हैं। ये जो डिसीजन बेसिस पर होगा, आइदर ट्रू हो सकता है या कंडीशन फॉल्स हो सकता है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, पहला जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? इट रिवोल्यूट्स अ बुलियन एक्सप्रेशन एंड इनेबल्स द प्रोग्राम टू इंटर अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ द एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू ट्रू। ये खाली क्या देगा? आपका ट्रू में रिजल्ट देगा। अदरवाइज स्किप द स्टेटमेंट। अगर फॉल्स कोई स्टेटमेंट आता है उसको क्या कर देगा? स्किप कर देगा। ये केवल आपका रिजल्ट क्या देगा? इफ केवल ट्रू में देगा। तो देखिए, इसका सिंटेक्स क्या है? इफ लिखना, इफ के बाद कंडीशन लेना है। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होता है। ये उसके बाद स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन होगा। ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दीजिए या नहीं दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इफ क्या करेगा? एक सिंगल स्टेटमेंट पर काम करेगा। लेकिन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगा तो फिर आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही एक्सेप्ट करेगा, इसका आउटपुट आपको नहीं आएगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि एरर नहीं आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही एक्सेप्ट यहाँ पर करेगा, ऐसा नहीं कि एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपका जो होगा इफ में, इफ खाली क्या करेगा? ट्रू में रिजल्ट देगा, ट्रू में रिजल्ट आपको देगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इसके रिगार्डिंग एक प्रोग्रामिंग भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कैसे काम करता है, उसके बारे में समझेंगे और उसको हम लोग रन भी कराएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको आसानी से, बहुत ईजी है, आप समझ जाएंगे। राइट व्हाट इज द प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 2 इनपुट नंबर्स इन अ जावा। 2 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर हमको बताना है। अब 2 नंबर तो पहले आपको इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेने के 5 तरीका बताया गया। आप स्कैनर के लीजिए, बफर के थ्रू लीजिए, आर्गूमेंट के थ्रू लीजिए, कमांड लाइन से लीजिए, का वैल्यू असाइनमेंट कर सकते हैं। ये 5 तरीका आपको बताया गया है। तो देखिए, मैं क्या किया हूँ, 2 इनपुट लिया हूँ, तो 2 इनपुट वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया हूँ। मैं किसके थ्रू यूटिलाइज कर रहा हूँ? स्कैनर के थ्रू यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब ये इंटर ए नंबर मैसेज आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 डाल दिया, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सेकंड नंबर मान लीजिए मैं डाल दिया 5, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? मेरा 5 हो जाएगा। अब कंडीशन चेक करेगा, ए ग्रेटर देन बी। ए का वैल्यू क्या है? 6 और बी का क्या है? 5। तो 6 ग्रेटर देन 5 है, हाँ है। तो यहीं पर आपका आउटपुट क्या दिखा देगा? 6 ग्रेटर करके दिखला देगा। अब ये दूसरा जब कंडीशन एक दिया हुआ है, बी का वैल्यू मेरा क्या है? 5 है और ए का क्या है? 6 है। तो 5 ग्रेटर देन 5 है, यानी नहीं है, तो इसलिए आपका आउटपुट ये नहीं दिखलाएगा। बहुत आसान है, इसको आसानी से आप रिलेट कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है, कंडीशन आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। इसी को रिप्लेस किया गया है, बार बार नहीं लिखना है। फॉल्स के लिए भी कंडीशन लिखना पड़ रहा है और ट्रू के लिए भी लिखना पड़ रहा है। इसी को रिप्लेस करके इफ एल्स लाया गया है। तो उससे पहले मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, आपको रन करके दिखलाता हूं कैसे काम करता है। प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए यही प्रोग्राम है,
तो इसको रन कराते हैं। तो देखिए मैसेज आया इंटर ए नंबर, तो मान लीजिए मैं 6 ले लिया और यहाँ 5 ले लिया। इसमें ग्रेटर क्या दिखा रहा है? 6 दिखा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इधर। अब यहाँ 2 नंबर है, नंबर में क्या डिक्लेयर किया हूँ? इनपुट टाइप किया हूँ इंटीजर टाइप। तो इंटीजर में ही आपको वैल्यू को लेना पड़ेगा, जो आप डिसाइड करेंगे उसी को लेना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू मैं 6 लिया हूँ, बी का 5 लिया हूँ। इंटर ए नंबर ये क्या स्टोर हो रहा है? ए में हो रहा है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर इंटर सेकेंड वैल्यू, जैसी वैल्यू मैं 5 डाल रहूँगा ये क्या स्टोर हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। ये मेरा इनपुटिंग पार्ट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मेरा प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है? ए का वैल्यू मेरा क्या है? 6 है। 6 ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है यानी ये काम करेगा, यहाँ बता देगा ग्रेटर नंबर इज 6, जैसा कि आउटपुट आपको दिखा रहा है। सेकंड चेक करेगा, तब यहाँ वैल्यू बी है, तो बी का वैल्यू मेरा क्या है? 5 है और ए का वैल्यू क्या है? 6। तो 5 ग्रेटर देन 6 है? नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए मेरा क्या आउटपुट दिखा रहा है? ये दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब बार बार कंडीशन लिखा जा रहा है, इसी को रिप्लेस कर कर एल्स लगाया गया। तो नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। तब लाया गया इसमें इफ एल्स लाया गया। तो ये कैसे काम करेगा इसको समझ लेते हैं। डिफिनेशन बहुत आसान है। द जावा इफ एल्स स्टेटमेंट ऑल्सो टेस्ट द कंडीशंस, ये भी कंडीशन ही टेस्ट करेगा। एग्जीक्यूट इफ द ब्लॉक इज कंडीशन ट्रू, एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू होगा, जो कि पहले वाले ही था। अदरवाइज एल्स क्या करेगा? इसमें फॉल्स आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखिए सिंगल स्टेटमेंट के लिए है, तो इफ एल्स लगाया, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। अगर जो ट्रू होगा इसमें आंसर दिखा देगा और जो फॉल्स होगा मेरा इसमें आंसर दिखा देगा। तो ये यहाँ देखिए बार बार कंडीशन आपको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। तो एल्स मेरा क्या काम करता है? फॉल्स का काम करता है। और जो मल्टी स्टेटमेंट होगा, तो जैसे कि बताया कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और एल्स में भी उसी तरह करना पड़ेगा। इसमें आप सिंगल स्टेटमेंट रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं, इसमें मल्टी रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ सिंगल होगा तो यहाँ भी सिंगल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड है। अगर एल्स में ज़्यादा कंडीशन हो रहा है, मल्टी कंडीशन, तो उसमें मल्टी स्टेटमेंट हो रहा है तो उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाइए। इफ में हो रहा है तो उसमें लगाइए। तो उसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए उसी प्रोग्रामिंग को समझ लीजिए। प्रोग्रामिंग जैसे देखिए क्या रिप्लेस किया है, वही प्रोग्रामिंग है। तो रिप्लेस यहाँ पर देखिए ये क्या किया गया है? इफ़ लिखा गया। इफ़ ए ग्रेटर देन बी रहेगा, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो यहाँ पर रिजल्ट देगा, अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा तो यहाँ देगा। सपोज मान लीजिए ए का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, अब बी का ले रहा हूँ 5, तो चेक कर रहा है 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ तो है, यहीं पे आंसर दे देगा। इसमें ब्लॉक में तो जाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसी को इसमें अगर करना होता 10 और 5 का, 10 ले लेते हैं यहाँ पर 5, तो पहले चेक करेगा 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, तो यहाँ पर तो रिजल्ट 10 दिखाएगा ही। फिर वो दोबारा यहाँ पर भी चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तब ये तो आपको काम करेगा नहीं, क्योंकि ट्रू रहेगा। तो ये दोनों में काम करेगा। 2 बार आपको कंडीशन भी लिखना पड़ रहा है। इसमें क्या एडवांटेज है? केवल एल्स लगा दिए, अगर ट्रू होगा तो ये रिजल्ट दिखाएगा, नहीं तो फॉल्स में ये रिजल्ट दिखाएगा। तो इसको आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। इफ एंड इफ एल्स क्यों लाया गया। अब देखिए, अब कंडीशन प्रोग्राम जो है टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी बना सकते हैं। ये मैं पढ़ाया भी था आपको, जो आपको शुरू में असाइनमेंट में पढ़ाया था कि एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। ये टर्नरी ऑपरेटर जिसमें 3 ऑपरेटर काम करता है, ये पढ़ाए थे हम लोग ऑपरेटर में। तो टर्नरी ऑपरेटर डील विद द 3 ऑपरेंड्स, ये 3 ऑपरेंड्स में डील करता है। ऑपरेंड और ऑपरेटर भी बता दिया गया। जो वेरिएबल नेम है उसी को क्या बोला जाता है? ऑपरेंड बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल असाइनमेंट, जो मैं बोला था वहाँ पर कि जब एफएल्स पढ़ाएंगे उसमें इसको रिलेट करेंगे। तो देखिए 3, 1 और ये 2 और 3 वेरिएबल पर इस पर काम करेगा। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 ले लिए, तो टोटल वेरिएबल इसमें कितना है? मैक्स हो गया, और एक ए हो गया, एक बी हो गया, 3 हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला काम करेगा ट्रू के लिए, नहीं तो फॉल्स के लिए ये रिजल्ट दिखाएगा। या इसको हम लोग 2 नंबर में ग्रेटर चाहे 3 नंबर में ग्रेटर लाइब्रेरी मेथड के थ्रू भी बना सकते हैं। लाइब्रेरी मेथड के थ्रू भी आप इसको
बना सकते हैं, जो पिछले क्लास में ही बताया गया था। तो मैथ मैक्स चाहे मिनिमम निकालने के लिए आप बना सकते हैं। जैसे 2 नंबर में मैक्स लगा देंगे, इसमें जो बड़ा होगा वो दिखा देगा और मिनिमम को दिखा देगा। तो ये प्रोग्रामिंग को आप जो है 3 तरीका से भी बना सकते हैं। आप अपना बस मैं इसलिए सारा चीज़ एक एक पॉइंट को आपको जोड़ दे रहा हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर का कैसे यूटिलाइज करेंगे, मैथमेटिकल फंक्शन का कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो ये आपके लिए सारा एडवांटेज हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों तरीका से बना सकते हैं। जावा इफ एल्स के थ्रू भी, इफ के थ्रू भी बना सकते हैं, जावा इफ एल्स के थ्रू भी, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू और मैथमेटिकल मेथड के थ्रू। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक प्रोग्रामिंग तीनों को रिलेट कर देख लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड एंड टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो वही प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 2 इनपुट इन जावा। 2 नंबर का इनपुट लेकर उसमें लार्जेस्ट कौन सा है वो बताना है। तो जस्ट इससे पहले आपको प्रोग्राम में ये मैं बता दिया था कि 2 नंबर में ग्रेटर कौन सा होगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए ए का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 और बी का ले रहा हूँ 5। तो चेक करेगा 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ है, तो ये आपका आउटपुट यहाँ पर 10 दिखा देगा। अब इसी को नंबर को अगर आप मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड के थ्रू करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक स्टोर करने के लिए वेरिएबल ले लिया तीसरा, जिसमें ग्रेटर नंबर स्टोर होगा। अगर आप डायरेक्ट भी चाहें तो इफ एल्स में डायरेक्ट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि आपको मैथमेटिकल में बताया गया था। तो 2 नंबर इनपुट लेना है। तो सपोज मान लीजिए इसी में से 10 और 5 मैं ले रहा हूँ ए बी का वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करेगा, जो नंबर 10 एंड 5 में बड़ा होगा, तो 10 5 में बड़ा क्या है 10 है, तो जी में मेरा क्या स्टोर हो जाएगा 10 स्टोर हो जाएगा और आउटपुट दिखाएगा ग्रेटर नंबर इज 10 दिखाएगा। तो ये आप मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड के थ्रू भी बना सकते हैं इसी प्रोग्राम को। अगर इसको टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू बनाना चाह रहे हैं वैसे भी बना सकते हैं। इसमें भी आपको एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जैसे टर्नरी मतलब 3 ऑपरेंट का आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब इसमें 2 नंबर मान लीजिए 10 रखे और 5 ही रखे, ए बी का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर चेक करेगा, जो मेरा ए का वैल्यू मैं क्या लिया हूँ 10 लिया हूँ, तो 10 और बी का वैल्यू मेरा क्या है 5, तो 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, तो ये किसको बताएगा ट्रू कंडीशन में, यानी रिजल्ट यहाँ पर दिखाएगा ट्रू, यानी ए का वैल्यू दिखाएगा। ए का वैल्यू मेरा क्या है 10 है, ए का वैल्यू मेरा क्या है 10 है, तो यहाँ ग्रेटर नंबर क्या दिखलाएगा 10 दिखाएगा। तो आप एक प्रोग्रामिंग को 3 तरीका से कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। आप जुड़े रहिए, आपको ऐसा चीज़ बताया गया जो आप पहली बार आप जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्रैक्टिस कीजिए और इसको मेहनत कीजिए। ठीक है, अब इसको मैं रन भी कराकर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए सेम प्रोग्राम लिखा गया है, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड का सेम है। ठीक है, रन कराएं तो इंटर नंबर, तो मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 10, इंटर सेकेंड नंबर ले रहा हूँ 5, तब ये दोनों में ग्रेटर, तो देखिए यहाँ 2 नंबर लिया गया है, ये पहले का आउटपुट है तो उस पर ज़्यादा ध्यान आप मन दीजिएगा। ठीक है, ये 2 पहले का आउटपुट है। अब यहाँ इंटर है 10, यहाँ 10 नंबर लिए तो यहाँ एक जगह पर स्टोर हो जाएगा 10, एक जगह पर मेरा वैल्यू आ गया मेरा 10 और सेकंड बी का वैल्यू क्या लिए हैं 5, तो यहाँ मेरा 5 आ गया। अब ये दोनों में चेक करेगा, दोनों में बड़ा कौन है 10 है, तो आपको इसमें जो बड़ा होगा इसमें क्या हो जाएगा जी में यहाँ पर 10 स्टोर हो जाएगा, वही चीज़ के यहाँ पर आउटपुट दिखा देगा। तो आप इस तरीका से बना सकते हैं, प्रैक्टिस बस आपको करना है। या इसको आप चाहें तो टर्नरी के थ्रू भी बना सकते हैं, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इंटर है नंबर, तो नंबर मान लीजिए मैं ले लिया 34 ले लिया और सेकंड नंबर ले लिया मैं 23, दोनों में क्या बड़ा दिखा रहे हैं 34 दिखा रहे हैं। तो देखिए ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर जैसे ए बी एंड जी है, तो ए का वैल्यू मैं क्या लिया हूँ 34, तो इनपुटिंग पार्ट तो मैं बताइए दिया हूँ, इनपुट पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 34 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 34क 34 34क 34 34क 34 34क 34 34क 34 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 34क 34
34 ये वैल्यू हो जाएगा। दूसरा में लिए 23 तो ये हो जाएगा 23। अब यहाँ पर 34 और 24 चेक करेगा कि 34 ग्रेटर देन 23 है, हाँ है, तो ये पता है ये ट्रू देता है रिजल्ट, और ये क्या देता है, फॉल्स देता है, यानी ए का वैल्यू रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर दिखा देगा 34, जो कि आपको आउटपुट में दिख रहा है। तो इस तरह से काम होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, आप सफल होंगे। तो देखिए आज जो है हम लोग इफ एंड इफ एल्स कवर किए और रिलेट भी किए कि टर्नरी ऑपरेटर और मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू कैसे आप कर सकते हैं। तो आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सक रहा है आप प्रोग्राम बनाइए, क्वेश्चन कीजिए। आशा कर रहा हूँ आपको ये क्लास पसंद आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ फोकस कीजिए। थैंक यू टू ऑल एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।